और ऐसे में शिवम छाबड़ा, शुरुआत आपसे, तो क्या वाकई बेचैनी बढ़ गई है? क्योंकि अब तो आप ही की पिच पर आकर केजरीवाल आपको ही घेरने लगे, सवाल सीधा दाग दिया। आप हमसे पूछ रहे हैं ना कि मोदी के सामने कौन, हम पूछ रहे हैं कि भाई मोदी के बाद कौन, और इतनी बेचैनी कि आपको जवाब तक देना पड़ गया। नहीं, जवाब किसको देना पड़ गया पूजा जी? हमारे लिए तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पहले प्रधानमंत्री मोदी थे, हैं और रहेंगे। ये तो अरविंद केजरीवाल का एक पुराना एक शगुफा है कि वो आते हैं और इस प्रकार से अनाप शनाप बात करते हैं और मीडिया में बने रहने, सुर्खियों में बने रहने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने जब राजनीति की शुरुआत कही थी, साहब बच्चों की कसम खाता हूँ, गाड़ी नहीं लूंगा, मैं दिल्ली की तो ये करूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं आपने दिल्ली को फ्री बिजली फ्री पानी के साथ में फ्री शराब का भी उन्होंने तोहफा दिल्ली को दिया है। इसके चलते आज वो जेल के अंदर में। तो कहीं ना कहीं इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं कि अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता जो है वो ताक पर है। इस समय दिल्ली वासी अरविंद केजरीवाल को किसी प्रकार से सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो अलग विषय है, लेकिन ये बात सत्य है कि वो जेल से बाहर सशर्त आए हैं। कोर्ट ने उनको 1 तारीख तक की वो कही है, 1 तारीख को पुनः वो जेल के दरवाजे के पीछे जाएंगे। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, उनके ऊपर जो आरोप है वो स्टैंड कर रहे हैं। कोर्ट ने ही कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग पढ़ लेंगी तो उसमें इस बात को सिद्ध कर देंगे कि उन पे जो आरोप है वो स्टैंड करते हैं और कहीं ना कहीं वो किसी प्रकार से भी आरोप मुक्त नहीं है। 1 तारीख को पुनः उनको जेल के दरवाजे के पीछे जाना होगा। ये पत्थर की लकीर। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ठीक है, लेकिन जब पूछा जाए कि भाई अगले साल तो पीएम मोदी रिटायर हो रहे हैं, उनके बाद क्या अमित शाह मोदी की गारंटी को संभाल पाएंगे? योगी आदित्यनाथ को 2 महीने में आउट कर दिया जाएगा। जब ये नैरेटिव यहां पर लगाया जाए और आपकी पार्टी खुद गृह मंत्री को ये कहना पड़ जाए कि 75 साल, संविधान में 75 साल की कोई उम्र सीमा है ही नहीं, तो इसे किस तरह से लेगी जनता? मुझे ये हाइपोथेटिकल सवालों को क्या जवाब होता है? आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल सब इसलिए कर रहे हैं कि क्या सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है, या इसलिए कर रहे हैं कि संजय सिंह को कहीं ना कहीं दिल्ली की कमान सौंपनी है? क्या ये सब बातें हैं? क्या आप कल को मेरी बात को इतना गंभीरता से लेंगे कि अपनी सुर्खियों का हिस्सा बनाएंगे? इस प्रकार की हाइपोथेटिकल और अनाप शनाप बातों का ना कभी उत्तर को भी था, ना कोई है, ना कोई। भाई अब तक तो हम बीजेपी के तमाम मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे थे ना। मोदी जी अगर बात करते हैं संपत्ति कर को लेकर, मोदी जी अगर यहाँ बात करते हैं मंगलसूत्र की, तो अब तक आप ही की पिच पर चर्चा हो रही थी ना। जो बात कही वो फैक्चुअल कही, जो कही वो फैक्चुअल कही, तथ्यों के आधार पे कही। आप बताइए क्या तथ्य है? कोई तथ्य तो है नहीं, केवल आपकी मनगढ़ंत बात है। आपने आकर के सुर्खियां बटोरनी थी, आपने सोचा सर इसी बात पे कर लेते हैं। भाई 2000 में 75 साल की उम्र सीमा तो तय की गई थी। उम्र सीमा तो तय की गई थी ना, तभी आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाला गया। अरे भाई ये कौन सा लॉजिक है? मुझे बताइए अब आप। जिस हमारे वरिष्ठतम नेता का कि क्या उनकी क्या स्थिति रहेगी, हमारी पार्टी तय करती है। हम संगठन के आदमी हैं, हम संगठन है। आप बताइए आपके पास क्या संगठन है? बताइए मुझे तरफ। ये थोड़ी ना तय करेंगे कि भी हमारी पार्टी का कौन सा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और कौन संगठन को अपना समय देगा। बताइए, ये थोड़ी तय करेंगे इस बात पे।